हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं कैनरा बैंक में एज अ मैनेजर वर्क करता हूँ। मैंने 2012 आईपीएस फर्स्ट के थ्रू कैनरा बैंक ज्वाइन किया था और पिछले 8 सालों से मैं कैनरा बैंक में वर्किंग हूँ और इस बैंक इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूँ। ये वीडियो जो हमने स्टार्ट किया, ये चैनल जो हमने स्टार्ट किया है, इसका मेन मोटो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हमारे जैसे छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जाम्स की, उनकी हेल्प करना, उनको अपने एक्सपीरियंस से उनका उनका मदद करना है कैसे वो इस टफ कंपटीशन को फेस कर सके। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स जो हमारे इंडिया में कंडक्ट हो रहा है वो कितने तरह के बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इंडिया में। ठीक है, तो हमारे पास 4 या 5 बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला है आरबीआई, उसके बाद है एसबीआई, उसके बाद है आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क, उसके बाद है आरआरबीज जो कि ग्रामीण बैंकों के लिए, जितने भी इंडिया में ग्रामीण बैंक्स हैं उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी हो गया, उनके लिए बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो मेन हमारे पास ये 5 जो कि है, इन्हीं के थ्रू जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि ये बैंकिंग एग्जाम्स कितने स्टेजेस में कंडक्ट होते हैं। नॉर्मली जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी, वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट, सेकंड हो गया मेंस एग्जाम और थर्ड हो गया इंटरव्यू। इन 3 स्टेजेस को अगर आप क्लियरली सक्सेसफुली क्लियर करते हैं तो जिस बैंक में आपका सिलेक्शन होगा उस बैंक के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सर्विस कर सकते हैं और बैंकिंग जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इन बैंकिंग एग्जाम्स में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें इसकी तैयारी में ज़रूरत होती है वो। तो जो कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं, प्री टेस्ट होते हैं, इस प्रिलिमिनरी टेस्ट का मेन जो मोटो है, मेन जो इस प्रिलिमिनरी टेस्ट का काम है, जो बैंक जो है या आईबीपीएस या आरबीआई या एसबीआई, उसका ये काम है इस प्रिलिमिनरी टेस्ट का कि जो कि सीरियस स्टूडेंट नहीं है या जो जिनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, जिन्होंने एग्जाम्स अभी स्टार्ट किया है, यूं ही फॉर्म भर दिया, उनको छांटना। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, सारे मल्टीपल चॉइस रहते हैं। फर्स्ट हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे मल्टीपल चॉइस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेजेस में आता है मेंस। अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसके बाद मेंस एग्जाम आता है। इस मेन एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग के साथ जीए या बैंकिंग अवेयरनेस ऐड हो जाता है। किसी किसी बैंक में जैसे एसबीआई में कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अगर आप मेंस क्लियर करेंगे उसके बाद आता है इंटरव्यू, जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो भी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखने के लिए एक इंटरव्यू होता है, पर्सनल फेस टू फेस। ये 3 स्टेजेस में एग्जाम्स होते हैं और ये तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद आप बैंकिंग एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपका कि कौन कौन सा बैंक इसको कंडक्ट करता है और कितने स्टेजेस में एग्जाम होते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ये बेसिक चीज़ है, यही आपका सिलेबस है और इसी को कंप्लीट करके आप बैंकिंग एग्जाम्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन फोकस है, मेन की तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें। ये सभी जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे होंगे या जो प्रिपेयर कर रहे होंगे पहले से, उनके मन में आता रहता है कि कैसे तैयारी करेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो हमारा जो ये चैनल है या हमारा जो ये वीडियो है, ये इसी पे फोकस है। हम लोग यही बताने के लिए यहाँ पे हैं कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो हमारा तैयारी, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, सबसे पहला जो हम सोचते हैं या कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड आता है हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, 20 घंटे 24 घंटे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिकॉज की कंपटीशन बहुत टफ है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं, तो कंपटीशन इतना हाई है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट इस हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, एक नया वर्ड आ गया है, स्मार्ट वर्क। आपको बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट होना जरूरी है। ये समझिए, ये कॉन्सेप्ट है स्मार्ट वर्क, क्यों ये वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे।
क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स जो कि है, जो भी आप फॉलो करते हैं अगर, तो आप ये समझेंगे कि बैंकिंग एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो स्टूडेंट से क्या चाहते हैं। बैंकिंग एग्जाम से स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो कितने एनालिटिकल हैं, वो कितना किसी भी सिचुएशन को कितने अच्छे से तर्कपूर्ण तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये वो देखना चाहते हैं। वो प्रेशर कैसा हैंडल करते हैं, वो उनका जो कैलकुलेटिव माइंड है वो कितना तेज है, वो गलतियां कितनी कम करते हैं, ये चीज़ें बैंकिंग एग्जाम्स में देखी जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस बनाएं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए आपने जितने आपको प्रिपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम? पहला आता है कि अपना टाइम कैसे मैनेज करें। एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो आपको जब भी जितने क्वेश्चंस आप बनाएंगे उसी के अनुसार आपका रैंकिंग ऊपर जाएगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेज कैसे करें? तो टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है टाइम मैनेज करने का, वो है प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को कि आप सेट बनाएं, सेट प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, ऑनलाइन टेस्ट दें या फिर ऑफलाइन दें, घर पे बैठ के जो भी है वो दें। वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि वो टाइम मैनेज हो, आपका टाइमिंग आपको पता हो कि जब एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो कितने समय में कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ये पहले से आपको पता होगा। और आपको इससे ये भी पता होगा कि हमको किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने टाइम में। ठीक है, दूसरा आता है आपको स्टडी मटेरियल चूज करना। ठीक है, स्टडी मटेरियल बहुत है मार्केट में, आप जितना चाहें आप ऑनलाइन चले जाइए, ऑफलाइन चले जाइए, बहुत सारे बुक्स हैं, बट आपको वाइजली ये चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इस बारे में हम अगले वीडियो में या आगे जो भी साथ में आएंगे तो हम बात करेंगे। अभी ये है कि आपको वाइजली स्टडी मटेरियल चूज करना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टू द पॉइंट है, जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वही पढ़िए। ठीक है, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूज टू लीव। हमें क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। ये क्यों बातें हो रही हैं कि चूज टू लीव, क्या छोड़ना है। हम सब बातें करते हैं क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस बनाए आपने 200 में से, इतने बनाए उतने बनाए। यहाँ पे ये बात इसलिए हो रही है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ये सबको पता है। ठीक है, और जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो अब पहले जब स्टार्टिंग बैंकिंग था, जब IPS फर्स्ट आया या उससे पहले 2010 से स्टार्ट होने के समय, वो सिंपल सा एक कैलकुलेशन होता था कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद अगर आप एक क्वेश्चन गलत बताते हैं तो 0.25 डिडक्ट होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन होता था उस टाइम में। बट अभी लास्ट 2013 के बाद जितने बैंक एग्जाम्स हुए हैं उसमें परसेंटाइल बेसिस हो गया है नंबर डिडक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप एक परसेंटाइल होता है कि आपने अगर सही क्वेश्चन बनाया तो उसका आपको इतना % मार्क्स मिलेगा, वेटेज मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत बनाया तो इतना % वो आपको घट जाएगा। तो इसमें सही बनाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन सही बनाएंगे और 5 क्वेश्चन गलत बना देंगे तो आपका नंबर हो सकता है कि माइनस में चला जाए। इसीलिए हमेशा ये देखिए एग्जाम देते समय या सेट बनाते समय या आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, ये देखिए कि जो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, कि मतलब कि आप जिसके बारे में 100% श्योर ना हो, उसको आप कभी भी मत बनाइए, उसको आप छोड़ दीजिए। ये एग्जाम में ये माइंड में रखिए, ये हमेशा ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। जो आप 100% जानते हैं वही क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि एग्जाम्स कैसे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर हम एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, प्री की पहले करें, मेंस की उसकी बात करें, इंटरव्यू की उसकी बात करें। तो हमारा सजेशन ये है हमारे तरफ से कि नहीं, आप मेंस का एग्ज़ाम को मन में रख के तैयारी करिए। हमेशा मेंस के एग्ज़ाम को मन में रख के तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक ये तीनों चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने प्री कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू
तीनों को ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करना है। तो हमेशा मेंस को ध्यान में रखिए, मेंस का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिए, तो प्री का आपका जो भी मटेरियल है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात की एक लास्ट चीज़ मैं इस वीडियो के साथ और भी कहना चाहता हूँ कि नंबर मार्किंग या रैंकिंग ऊपर कैसे होगी। ठीक है। रैंकिंग ऊपर करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा है जीए, जनरल अवेयरनेस। इन दोनों से आपका रैंकिंग बहुत हाई होता है, बहुत ऊपर जाता है। अगर इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो बहुत आपका रैंक ऊपर जाएगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे रैंक ऊपर करें, देखिए इसमें क्वेश्चंस होते हैं अरिथमेटिक्स के। ठीक है। तो उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन आपके फास्ट होने चाहिए। आपका पेन, आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जितनी सही कैलकुलेशन करेंगे, उतना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका जल्दी बनेगा और ज़्यादा सही बनेगा। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हम हैं सॉरी कहते हैं कि उसको आप करिए। फर्स्ट तो है टेबल्स याद करिए। 40 तक अगर आप टेबल्स याद करते हैं तो बहुत फायदा करेगा आपको। दूसरा है कि रूट्स याद करें, सॉरी स्क्वायर से याद करें और क्यूब से याद करें। ठीक है। हम जो तैयारी करते थे या जो भी हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप 25 तक स्क्वायर याद करिए, 30 तक क्यूब्स याद करिए, आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे और आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरा जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्री में तो नहीं पूछता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि देखिए सर प्री में तो पूछ नहीं रहा जीए, तो हम जीए को बाद में करेंगे, प्री करने के बाद मेंस का जो 40 डेज का 30 डेज का जो होता है उसमें हम जीए की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि सही नहीं है। कि जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू में भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू टोटली जीए से ही पूछता है। बैंकिंग अवेयरनेस से पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, जो स्टैटिक्स पूछेगा, आपके सब्जेक्ट से पूछेगा। तो जो जीए है वो आपको इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जीए पे ध्यान स्टार्टिंग से ही देना है। जब आप शुरू करेंगे तभी से जीए को पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो हो सकता है कि ये आपका जो भी मैंने बताया अभी आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, और इसके साथ हम आगे भी आते रहेंगे, हम आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे इस चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, आपके हेल्प के लिए। ठीक है। तो जो भी है अब आप तैयारी कीजिए, हार्डवर्क स्टार्ट कीजिए, कब बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये 100% है। क्योंकि इंसान से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। अगर इंसान एक ठान ले कि हमें कुछ भी करना है तो वो पॉसिबल है, लेकिन हार्डवर्क जरूरी है। आप हार्डवर्क करिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज। थैंक यू वेरी मच। वो कट कर देंगे कोई बात।